कहानी की शुरुआत तो दोस्तों के साथ होती है। टोनी और पॉल दोस्त हैं। टोनी सुबह जल्दी उठकर एक्सरसाइज करता है और अच्छा खाना खाता है। वहीं दूसरी तरफ पॉल को जगाने के लिए और अपना काम याद दिलाने के लिए मोबाइल ऐप की जरूरत पड़ती है। आज उनके लिए खास दिन है। वो मिलकर बनाए हुए मोबाइल ऐप को दिखाने जा रहे हैं। ये ऐप डेविड जकरमैन नाम के फेमस कंप्यूटर एक्सपर्ट को दिखाना है, लेकिन वहां पहुंचने में उन्हें देर हो चुकी है। अब उनसे पहले 500 से ज्यादा लोग अपनी ऐप दिखाने की लाइन में लगे हैं। लाइन में इंतजार करते समय टोनी और पॉल की मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से होती है जो सिर्फ 100 चीजों के साथ रहते हैं। ये लोग एक ऐसा ऐप बनाना चाहते हैं जो बिना काम की चीजों को फेंकने में मदद करे। बहुत देर बाद आखिरकार टोनी और पॉल की बारी आती है। उन्हें अपनी ऐप डेविड जकरमैन को दिखाने का मौका मिलता है, जो दूर से कैमरे के जरिए उन्हें देख रहा है। पॉल का कहना है कि सभी मोबाइल फोन में एक जैसी आवाज नहीं होनी चाहिए, इसलिए उसने नाना नाम का एक ऐप बनाया है। ये ऐप आपकी आवाज में इमोशंस को पहचानता है और उसी के हिसाब से आपकी मदद करता है। टोनी और पॉल का ऐप सिर्फ लोगों को खुश करने वाला था, इसलिए उन लोगों ने उन्हें मना कर दिया। फिर टोनी ने बिना पॉल को बताए ऐप में एक और खासियत डाल दी थी। खासियत ये थी कि ऐप पॉल की आदतों और टेस्ट को समझकर उसे वही चीजें खरीदने के लिए उकसाता था जो पॉल पहले से पसंद करता है। पॉल को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, क्योंकि अब वो एक शोपाहोलिक इंसान बन गया है। लेकिन टोनी का ये तरीका काम कर गया। डेविड ने उन्हें फोन किया और उनके ऐप के लिए 4 मिलियन यूरो देने की पेशकश की है। इस खुशखबरी को मनाने के लिए टोनी और पॉल अपने ऑफिस के साथियों के साथ बार में गए। वहाँ टोनी ने सबको इस खुशखबरी के बारे में बताना चाहा, पर पॉल गुस्से में था और टोनी की बचपन की सारी शर्मनाक बातें बताने लगा। गुस्से में आकर दोनों ने एक शर्त लगा ली। उन्हें 100 दिनों तक बिना किसी सामान के रहना होगा। वो हर दिन सिर्फ एक ही चीज वापस ले सकते हैं। जो पहले हार मान लेगा वो अपनी कंपनी के आधे शेयर्स बाकी एम्प्लॉइज को दे देगा। बहुत ज्यादा शराब पीने की वजह से दोनों सो गए और सुबह उठे तो देखा कि उनका फ्लैट बिल्कुल खाली है और उनके पास पहनने के लिए भी कुछ नहीं है। इसके बाद उनके कोवर्कर्स रोनी और बेटी उनके पास आए और उन्हें बताया कि ऑफिस के सभी लोगों ने मिलकर इस जगह का 100 दिन का किराया भर दिया है, इसलिए उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट भी बना दिया है। उन्होंने ये भी बताया कि रोज रात के 12 बजे वो एक चीज वापस ले सकते हैं और जूते चप्पल को एक चीज ही माना जाएगा। टोनी और पॉल को पूरे हफ्ते ऑफिस में खाना मिलेगा। वीकेंड के लिए बेटी ने उनके लिए खाना ला दिया है। उनके क्रेडिट कार्ड्स और पैसे एक डिब्बे में बंद है, जिसे अगर खोलेंगे तो वो हार जाएंगे। रात के 12 बजने का इंतजार करते हुए टोनी और पॉल अपने खाली फ्लैट से ठंड में कांपते हुए बाहर निकलते हैं। स्टोर रूम में पहुंचकर टोनी स्लीपिंग बैग लेता है और पॉल लंबा कोट पहन लेता है। टोनी को शक होता है कि पॉल कोट के अंदर और भी चीजें छिपा कर ले जा रहा है, इसलिए वो उसे रोकता है। दोनों बहस कर रहे होते हैं कि अचानक लूसी नाम की एक औरत एक कमरे से बाहर निकलती है। वो एक शानदार ड्रेस पहने हुए है। वो पॉल का फोन लेती है, किसी को फोन करती है और फिर कुछ बताए बिना वापस चली जाती है। अगले दिन पॉल के माता पिता उनके फ्लैट पर आते हैं। उन्हें चिंता हो गई थी क्योंकि पॉल फोन नहीं उठा रहा था। रिनाइट बताती है कि वो और जॉर्ज जल्द ही ट्रिप पर जा रहे हैं, इसलिए पॉल को उनकी दादी माँ का ध्यान रखना होगा। वो टोनी को भी साथ जाने के लिए कहती है, क्योंकि टोनी कई सालों तक उनके साथ रहा था और वो उसे अपना ही मानते हैं। इसके बाद दोनों ऑफिस वापस जाते हैं। टोनी और पॉल जितना हो सके फ्रिज से उतना खाते हैं। वॉशरूम में उन्हें जो मिलता है उसी से अपनी साफ सफाई करते हैं। पहले कुछ दिनों में वो बाहर निकलते समय ढंग के कपड़े लेना चुनते हैं। इसके बाद टोनी अपने लिए स्लीपिंग मैट्रेस लेता है और पॉल अपना फोन वापस ले लेता है, पर फोन की बैटरी खत्म हो जाती है, इसलिए वो ऑफिस वापस जाकर किसी से चार्जर मांगने तक फोन इस्तेमाल नहीं कर सकता। टोनी और पॉल आखिरकार अपनी दादी माँ को देखने जाते हैं। वहाँ घर के कामों में मदद करते हुए उन्हें अपना बचपन याद आता है। पॉल को गुस्सा आता है कि बचपन में हमेशा टोनी को ही अच्छे गिफ्ट्स और सबका प्यार मिलता था। उसे ये भी लगता है कि टोनी ने उसकी स्कूल गर्लफ्रेंड को भी छीन लिया था। टोनी को लगता है कि पॉल खुद किसी अच्छी लड़की को गर्लफ्रेंड नहीं बना सकता। आधी रात को जब वो स्टोर रूम से सामान लेने जाते हैं तो लूसी फिर से उनसे मिलती है। टोनी लूसी को डेट पर चलने के लिए पूछता है। लूसी मान जाती है। कुछ दिनों बाद भी उनकी मुश्किलें कम नहीं होती। पॉल के फोन में इंटरनेट खत्म हो जाता है। वो ऑफिस के वाईफाई का इस्तेमाल करके अपने बनाए एप्लीकेशन नाना से बात करता है। वो सोचता है और पूछता है कि आखिर उसे इतना सारा सामान क्यों चाहिए जबकि उसकी जरूरत ही नहीं है। नाना उसे समझाती है कि नया सामान खरीदने से उसे खुशी मिलती है। वहीं दूसरी तरफ अपनी डेट के लिए टोनी ब्राइब देकर बेटी से कुछ खाने का सामान ले लेता है। उसकी आंखों में जलन होने लगती है क्योंकि उसने अब तक लेंस नहीं बदला है, इसलिए वो अपनी पैंट के बदले उसे चश्मा ले लेता है। लूसी टोनी के फ्लैट पर डेट के लिए आती है। खाने में कुछ खास नहीं होता क्योंकि बनाने के लिए ज्यादा सामान नहीं है। वो उसी गिलास से वाइन पीते हैं जिसमें उन्होंने फूल रखा था। ऊपर से उनकी बातचीत भी कई बार बिगड़ जाती है। पहले तो टोनी की आंखें जलन के कारण फूलने लगती हैं। लूसी गैस स्टेशन से मिले टी बैग से उसकी आंखें साफ करती हैं। तभी वहां अचानक पॉल आ जाता है, जो इस बात से दुखी है कि वो बिना वजह सामान खरीदता रहता है। अगले दिन पॉल अपनी दादी के घर जाता है, जहां वो देखता है कि दादी माँ एक ब्रीफकेस निकालने की कोशिश कर रही है, जिसमें उनकी कुछ बची हुई रिफ्यूजी कैंप की यादें हैं। सामान में उनकी एक तस्वीर है जिसमें वो बहुत खुश है, क्योंकि उस दौर में सिर्फ जिंदा रहना ही काफी होता था। ये सुनकर पॉल को और भी बुरा लगता है, क्योंकि उसके पास अपनी दादी माँ से ज्यादा सामान है, लेकिन वो फिर भी खुश नहीं है। टोनी लूसी से कहता है कि वो उसे फिर से मिलना चाहता है। लूसी मान जाती है, लेकिन इस शर्त पर कि टोनी पूरा दिन उसे ढूंढने की कोशिश नहीं करेगा। अब बड़ी डील का दिन आ गया है। खुद डेविड ऐप के लिए बात करने ऑफिस में आता है। डेविड ऐप खरीदना चाहता है, लेकिन टोनी झूठ बोलता है कि डेविड के
अलावा गूगल को भी उनका ऐप पसंद आया है। डेविड भी उतना ही पैसा देने के लिए तैयार हो जाता है और डील हो जाती है। लेकिन पॉल इस बिजनेस के धोखे से बहुत गुस्से में है। उसका मानना था कि उनका ऐप लोगों की मदद करेगा। थोड़ी हाथापाई के बाद पॉल बड़ा दांव लगाता है। अभी 20 दिन बाकी हैं, इसलिए वो अपने सारे शेयर्स टोनी के हारने पर लगा देता है। लेकिन अब कोई धोखाधड़ी या ऑफिस का सामान इस्तेमाल नहीं होगा। पॉल को फिर से गुस्सा आ जाता है जब उसे पता चलता है कि रोनी ने उसके फ्लैट में कैमरे लगा दिए थे, ये पक्का करने के लिए कि वो धोखा नहीं कर रहा है, जबकि टोनी के फ्लैट में ऐसा कुछ नहीं किया गया। ऑफिस में रहते हुए पॉल को उसकी माँ का फोन आता है। उसे पता चलता है कि उनकी दादी माँ पिछले कुछ दिनों से हॉस्पिटल में है और उसका फोन न चलने की वजह से उसे अब पता चल रहा है दादी माँ गिर गई थी और उन्हें चोट आई थी। इसलिए रिनेट ने उन्हें एक नर्सिंग होम भेजने का फैसला किया क्योंकि वो अब अकेली नहीं रह सकती थी। रिनेट ने पॉल को यह भी बताया कि दादी माँ चाहती हैं कि वो उनके फ्लैट से कोई एक चीज याद के तौर पर रख ले, लेकिन शर्त के कारण पॉल ऐसा नहीं कर सकता। बाद में पॉल कुछ फूल चुराता है और हॉस्पिटल जाता है, लेकिन दादी माँ से मिलने जाने के बजाय लूसी को देखकर उसका ध्यान भटक जाता है। लूसी साइकेट्रिक बिल्डिंग में जा रही होती है। वो लूसी के बाहर निकलने का इंतजार करता है। लूसी को यह पसंद नहीं आता कि पॉल ने उसे देख लिया है। फिर वो उसे अपनी कहानी बताती है। लूसी को ज्यादा सामान खरीदने की आदत है और इस लत ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी है। वो पॉल से कहती है कि टोनी को इस बारे में ना बताए और पॉल वादा करता है। आधी रात को पॉल गलती से टोनी से कह देता है कि लूसी आज स्टोर रूम पर नहीं आ रही है। टोनी वजह जानने के लिए उसे बहुत जिद करता है। वो कहता है कि लूसी उसके लिए बहुत जरूरी है। इस पर पॉल उसे टोकता है कि असल में वो लूसी के बारे में कुछ नहीं जानता। पॉल को लगता है कि टोनी बहुत परफेक्ट है और उसे किसी की जरूरत नहीं है, इसलिए उसे लूसी को जाने देना चाहिए। पॉल के जाने के बाद टोनी फिर भी लूसी का इंतजार करने का फैसला करता है और वो दोनों हमेशा की तरह रात साथ बिताते हैं। इधर पॉल उन खाने की चीजों को ढूंढ रहा होता है जिन्हें रेस्टोरेंट दिन के अंत में फेंक देते हैं। डेविड उसे वहां ढूंढ लेता है। वो पॉल की पर्सनैलिटी से बहुत इंप्रेस है और उसे कई दिनों से नोटिस कर रहा है। नाना ऐप एक बहुत ही आसान लेकिन कारगर आइडिया है। ये प्यारी और सीधी है। यही चीज इसे एक खतरनाक हथियार बनाती है। पॉल ने एक छोटी सी मशीन को इंसान बना दिया है जो लोगों को कुछ भी बेच सकती है, क्योंकि लोग भूल जाते हैं कि ये असली इंसान नहीं है। डेविड चाहता है कि पॉल उसके लिए काम करे। वो उसे कैलिफोर्निया जाने का फर्स्ट क्लास टिकट देता है ताकि पॉल इस बारे में सोच सके। टोनी स्टोर रूम से जाते समय लूसी का पीछा करने की कोशिश करता है, लेकिन लूसी उसे देख लेती है और रूल्स तोड़ने की वजह से उससे रिश्ता खत्म कर लेती है। अगली रात टोनी फिर से स्टोर पर जाता है, लेकिन लूसी का कमरा खाली पाता है। यहाँ पता चलता है कि सरकार ने वो कमरा जब्त कर लिया है। पॉल बताता है कि लूसी पर बहुत ज्यादा कर्ज था। ये सुनकर टोनी को लगता है कि उसने ही सरकार से लूसी की शिकायत की होगी और गुस्से में पॉल को मुक्का मार देता है। इस घटना से पॉल को एहसास होता है कि वो और टोनी कभी भी सच्चे दोस्त नहीं थे, बस इतने सालों से जानने वाले दो लोग थे। हार मानकर पॉल टोनी को पैसे रखने के लिए कहता है और अपने फ्लैट पर वापस चला जाता है। वहाँ उसे रोती हुई उसकी माँ मिलती है, जो उसे बताती है कि दादी माँ गुजर चुकी है। पॉल रोने लगता है। उसे एहसास होता है कि वो बेकार की शर्त की वजह से दादी माँ से हॉस्पिटल में मिलने भी नहीं गया। इधर टोनी को वो रात याद आती है जब लूसी ने पॉल का फोन इस्तेमाल किया था। वो ऑफिस से पॉल का फोन चुरा लेता है और उस नंबर पर कॉल करता है जो लूसी ने डायल किया था। कॉल वॉइसमेल पर कनेक्ट होता है, जहाँ लूसी अपने पूरे नाम से अपना परिचय देती है। पूरा नाम पता लगने से टोनी घर घर जाकर उसे ढूंढने की कोशिश करता है। कई गलत दरवाजे खटखटाने के बाद आखिरकार वो सही लूसी को एक छोटे से फ्लैट में रहते हुए ढूंढ लेता है। लूसी बताती है कि पॉल ने उसकी शिकायत नहीं की थी, बल्कि उसने खुद अपनी जिंदगी को संवारने के लिए सरेंडर कर दिया था। टोनी लूसी का कर्ज चुकाने की पेशकश करता है, लेकिन लूसी गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि वो सिर्फ पैसे फेंक कर उसकी समस्याएं हल नहीं कर सकता। लूसी अभी भी एक लत से जूझ रही है और मुश्किल दौर से गुजर रही है। वो किसी अमीर लड़के का प्रोजेक्ट नहीं बनना चाहती। टोनी घर वापस जाता है और पॉल से माफी मांगने की कोशिश करता है, लेकिन वो फ्लैट में नहीं होता और ऑफिस में भी किसी ने उसे नहीं देखा होता। टोनी पॉल के परिवार से मिलने जाता है और दादी माँ की मौत की खबर सुनकर बहुत दुखी होता है। रिनेट उसे ये भी बताती है कि पॉल कैलिफोर्निया चला गया है। टोनी को यकीन नहीं होता। वो फ्लैट चेक करता है, लेकिन वो बिल्कुल खाली होता है। क्या करे, ये सोच ही रहा होता है कि उसका सामना पड़ोसी से हो जाता है। पड़ोसी शिकायत करती है कि पॉल की कार से रास्ते पर तेल टपक रहा था। यहाँ पता चलता है कि पॉल कैलिफोर्निया नहीं गया है, वो एक झील के पास अपनी कार में ही रह रहा है। टोनी तेल के निशान को फॉलो करके उसे ढूंढ लेता है और माफी मांगता है कि वो बेवकूफ था, लेकिन ये माफी पॉल के लिए काफी नहीं है। वो चाहता है कि टोनी अपनी सभी गलतियों को माने। माफी मांगने की लिस्ट इतनी लंबी हो जाती है कि एक समय पर टोनी को समझ ही नहीं आता कि वो किस बात के लिए माफी मांगे। गुस्सा होकर पॉल टोनी को गिरा देता है और उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड के लिए उसे माफी मांगने को कहता है। असल में टोनी को पॉल की गर्लफ्रेंड से कोई प्यार नहीं था। उसने सिर्फ पॉल को जलाने के लिए उसे उससे छीन लिया था। आखिरकार टोनी मान लेता है कि ये सच है। वो इसलिए उसकी गर्लफ्रेंड को पॉल से छीनना चाहता था क्योंकि वो जल रहा था। पॉल के पास पूरा परिवार था जो उसका सपोर्ट करता था, जबकि टोनी अकेला था। पॉल समझता है कि टोनी भी तब एक बच्चा था जिसे सपोर्ट की जरूरत थी और आखिरकार उसे माफ कर देता है। इसके बाद टोनी दादी माँ के सामानों में से एक चीज लेकर पॉल को सरप्राइज देता है। उसने वो चीज वापस किसी पॉन शॉप से खरीदी थी, यानी कि वो बेट हार गया क्योंकि उसने कुछ खरीद लिया है। टोनी और पॉल वापस ऑफिस जाते हैं और बताते हैं कि वो दोनों हार गए। अब ऐप के पैसों को सबके साथ बराबर बांटा जाएगा। वो ये भी बताते हैं कि वो अपनी बची हुई रकम से जमीन खरीदेंगे और एक ऐसी जगह बनाएंगे जहां पैसों की कोई अहमियत नहीं होगी। लेकिन एक न्यूज उनकी बातचीत को बीच में ही रोक देती है। हर किसी के फोन पर नोटिफिकेशन आता है। डेविड जकरमैन ने उनके
डेमो का इस्तेमाल करके खुद का अपना नया नाना लॉन्च कर दिया है। इस छोटी कंपनी के पास जकरमैन पर मुकदमा चलाने की कोई कानूनी ताकत नहीं है। सब लोग ऑफिस से जितना भी सामान उठा सकते हैं लेकर निकल जाते हैं। ऑफिस में सिर्फ टोनी और पॉल ही रह जाते हैं। वो खुश हैं कि उनके पास एक दूसरे का साथ है। टोनी को लगता है कि लूसी भी उसके साथ होती तो अच्छा था, क्योंकि वो वाकई उससे प्यार करता है। इस बार टोनी की फीलिंग्स सच्ची लगती हैं और पॉल उसकी मदद करने का एक प्लान बना लेता है। अगले दिन लूसी अपने फ्लैट से निकलती है और उसे रास्ते में कुछ चीजें मिलती हैं। वो उन चीजों को फॉलो करती हुई चलती है और एक जगह पर टोनी को ढूंढ लेती है। टोनी खुद को परफेक्ट न बताते हुए अपनी कमियों के बारे में बताना शुरू करता है। वो कहता है कि वो लूसी के साथ एक रिश्ते में आना चाहता है ताकि वो दोनों साथ मिलकर अपनी कमजोरियों को सुधार सकें। उसके पास जमीन पर 4 चीजें रखी हुई हैं और वो बताता है कि ये 5 चीजें हैं जिनके बिना वो नहीं रह सकता। लूसी समझ जाती है कि वो खुद 5वीं चीज है। भले ही उसे टोनी की ये बात थोड़ी फालतू लगती है, फिर भी वो टोनी को एक्सेप्ट कर लेती है। कुछ दिनों बाद टोनी, पॉल और लूसी कुछ जरूरी चीजें लेकर रोड ट्रिप पर निकल पड़ते हैं। पॉल एक्सेप्ट करता है कि उसके पास जकरमैन से बदला लेने का प्लान है, क्योंकि हर किसी के फोन में वही नाना ऐप है, तो पॉल उन सब तक पहुंच सकता है। उसका आइडिया है कि वो नाना को ये बताएगा कि वो सबको ये बताए कि जकरमैन हर किसी का डेटा कलेक्ट कर रहा है। सबसे अच्छी बात यह है कि जकरमैन इस बात को झुठला भी नहीं सकेगा, क्योंकि अगर वो ऐसा करता है तो उसे ये मानना पड़ेगा कि उसने ऐप चुराया था, तो उसका नाम हर हाल में खराब होगा। असली खुशी चीजों में नहीं बल्कि रिश्तों को समझने में है। असली सफलता तब है जब हम खुद को और अपनों को खुश देख सकें। याद रखें, लाइफ की सबसे जरूरी चीजें वो नहीं हैं जो हम खरीद सकते हैं, बल्कि वो इंसान हैं जो हमें सुकून और खुशी देता है। और ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और इस कहानी के बारे में अपनी राय हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए।